सभी को। आज बाबा साहेब की 135वीं जयंती पर सभी को हार्दिक बधाई। मैं आज बहुत गर्वित महसूस कर रही हूँ कि मुझे आज यहाँ पर बाबा साहेब की जयंती पर अपने विचार रखने की अपॉर्चुनिटी मिली है। मुझे आज बाबा साहेब की 135वीं जयंती पर शिक्षा के माध्यम से सम्मानित किया जा रहा है, जो कि मेरे आदर्शजनों, मेरे गुरुजनों बाबा साहेब और सावित्रीबाई फुले के आशीर्वाद से संभव हुआ है। और स्पेशली मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मोटिवेशन, इंस्पिरेशन जो मेरे दादू या कहूँ तो बड़े पापा माननीय मोहन दास जी नायक है, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन रहे हैं। वो जो मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहे हैं। मुझे आज बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मैं यहाँ पर अपने विचार रख पा रही हूँ। मैं बाबा साहेब और सावित्रीबाई जी के बारे में कुछ बोलना चाहूंगी। वैसे तो यहाँ मौजूद सभी मुझसे बड़े और आदरणीय हैं, जिन्हें बाबा साहेब के बारे में बहुत कुछ मालूम है, पर फिर भी मैं कुछ बातें बोलना चाहूंगी। सबसे पहले तो यही कि बाबा साहेब ने अपना पूरा जीवन सभी वर्ग के लिए डेडिकेट किया है और मैं उनके कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात करना चाहूंगी। वैसे तो उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस की कोई लिस्ट नहीं बना सकते, क्योंकि उन्होंने सभी वर्ग के लिए बहुत से कॉन्ट्रीब्यूशन और सेक्रीफाइस किए हैं। उनमें से कुछ पर मैं बात करना चाहूंगी। पहला तो ये है कि आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी वजह से उन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की उपाधि प्राप्त हुई है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि उन्होंने संविधान बनाया था और संविधान में सबसे मेन और स्पेसिफिक चीज ये है कि उन्होंने बहुत सी प्रॉब्लम फेस करते हुए सभी वर्ग के लोगों के लिए इक्वल राइट्स बनाए और जो निम्न वर्ग के निम्न वर्ग जो के लोग हैं उनके लिए जो अनटचेबिलिटी जो उनके साथ किया जाता था या कहे तो छुआछूत, उसे बैन किया था, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उस टाइम में। मैं यही कहना चाहूंगी कि जो छुआछूत की जो प्रॉब्लम थी, जो निम्न वर्ग के लोगों को शोषण जो करते थे उनका उन्हें कहते थे। और इसके बाद मैं कहना चाहूंगी जो सावित्रीबाई फुले उन्होंने और उनके पति ज्योतिबा, महात्मा ज्योतिबा फुले, उन दोनों ने मिलकर भारत में सबसे पहला लड़कियों का विद्यालय शुरू किया था। उनकी महिलाओं के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण रोल रहा है। उनकी वजह से महिलाएं आज आगे बढ़ पा रही है, शिक्षित हो पा रही है, एजुकेटेड हो पा रही है। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले उस टाइम एजुकेटेड हुए जिस टाइम में महिलाओं का एजुकेटेड होना एक पाप माना जाता था। सावित्रीबाई फुले ने खुद एजुकेटेड होकर बाकी महिलाओं को एजुकेटेड बनाया, ताकि वो आगे के समय में जो सक्सेस पा सके और जो उस टाइम पर जो महिलाओं के साथ शोषण हुआ करता था उसे ना फेस करें। लास्ट में मैं बस महात्मा ज्योतिबा फुले और बाबा साहेब के कुछ फेमस कोट बोलना चाहूंगी जो मुझे पर्सनली इंस्पायर करते हैं। बाबा साहेब का एक कोट था, उसमें उन्होंने कहा था, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वुमेन हैव अचीव्ड। इसका मतलब ये है कि बाबा साहेब ने कहा है कि मैं इसी समुदाय की प्रगति को महिलाओं की शक्ति या फिर उनके स्तर पर जो उनकी हासिल की गई प्रगति है उससे मापता हूँ। और दूसरा ये है कि उन्होंने बोला था कि आई लाइक द रिलीजन विच टीचेस इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। इसका मतलब यह है कि उन्होंने कहा कि मुझे वह धर्म पसंद है जो समानता, भ्रातृत्व और समानता और भ्रातृत्व सिखाता है। लास्ट में जय भीम, थैंक यू।